हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के संबंध में डिस्कस करेंगे। वेरी 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 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि कोविड-19 के से संबंधित है, जो हमें छूटें मिली हुई हैं उससे संबंधित है। और ये हमें फरवरी से लेकर के सितंबर तक इस नोटिफिकेशन की बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे संबंधित एक सर्कुलर भी है जो इसके क्लैरिफिकेशन के लिए जारी किया गया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 और उससे रिलेटेड एक सर्कुलर जो क्लैरिफिकेशन के तौर पे आया है, उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इसके संबंध में जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में देखते हैं नंबर 2 पे, इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 herein after referred to as the said rules with effect from the 31st March 2020 in sub rule 3 of rule 3 the following proviso shall be inserted namely। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो CMP 02 और ITC 03 की बात की है, उसके आगे 3B और कई चीज़ों को उन्होंने लिया है। तो मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करूँगा, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेंगी। और ये फरवरी के रिटर्न से लेकर के जो अगस्त तक का रिटर्न फाइल करेंगे, जो सितंबर में फाइल होगा, वहाँ तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रोवाइडेड दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 shall electronically file an intimation in form GST CMP 02 duly signed or verified through electronic verification code on the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner on or before 30th day of June 2020। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो फॉर्म GST CMP 02 है, जो आप समाधान कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए फाइल करते हैं, उसकी डेट 30 जून 2020 है। बिल्कुल नोट कर लें, इसकी डेट 30 जून 2020 है, तब तक आप इसे ले सकते हैं। एंड शैल फर्निश द स्टेटमेंट इन फॉर्म GST ITC 03 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 4 ऑफ रूल 44 अप टू द 31st डे ऑफ जुलाई 2020। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको विशेष तौर से नोट करने की ज़रूरत है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्म GST CMP 02 फाइल करना है, और उसके लिए डेट आपको 30 जून 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। दूसरी चीज़ हमें याद रखना है कि अगर हम CMP 02 फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेहद ज़रूरी फॉर्म है, फॉर्म GST ITC 03, जो हमें फाइल करना है, और उसके लिए हमें डेट दे दी गई है 31 जुलाई 2020 तक। तो दो चीज़ें हो गई कंपोजिशन स्कीम से संबंधित। कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेशन 30 जून 2020 तक, और उससे संबंधित GST ITC 03 फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक का समय आपके पास है। अब आते हैं आगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। In the said rules, in sub rule 4 of rule 36, the following provisos shall be inserted namely। अब बहुत सारी दिक्कत रूल 36 के सब रूल 4 से ही लोगों को थी, और उसका समाधान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। क्या कह रहे हैं ये? प्रोवाइडेड दैट द सेट कंडीशन shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August 2020, and the return in form GSTR 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit
फॉर द सेड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एबव। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रूल 36(4) के सब रूल 4 में जो आईटीसी आपको क्लेम करने की पावर दी गई थी उसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ। एक बार आया कि आपके पास जितनी आईटीसी अवेलेबल है उसका 20% और ले सकते हैं जो फॉर्म 2A में नहीं दिख रहा है। उसके बाद उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया। अब बात यहाँ पर आ रही है कि आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। इसी से संबंधित एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है। उस क्लैरिफिकेशन को भी देखते हैं कि उस क्लैरिफिकेशन में इन्होंने क्या क्लियरेंस दी है। तो जो सर्कुलर उन्होंने जारी किया है उस सर्कुलर में उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी। ये है सर्कुलर का पॉइंट नंबर 7। वेदर रेस्ट्रिक्शन अंडर रूल 36(4) of the CGST rules would apply during the लॉकडाउन पीरियड। तो जो लॉकडाउन पीरियड है उसके अंदर उन्होंने ये छूट प्रदान की है। क्या है? वाइड नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 3/4/2020 a proviso has been inserted in CGST rules 2017 to provide that the said condition shall not apply to input tax credit availed by the registered person in the returns in form GSTR 3B। तो इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में क्लियर किया कि फॉर्म GSTR 3B जो आप फाइल करते हैं उसमें जो 36(4) में जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। कब तक? फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 2020। ये हो गए आपके 6 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने हो गए। तो 7 महीने जो ये आपको छूट मिलने वाली है इसमें आप पूरी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पर वो रूल काम नहीं करेगा। यानी कि अब आपको 2A में देख करके आईटीसी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके पास परचेज बिल हैं, जेन्युइन बिल जो आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, उनके आधार पर अपनी फुल आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे। अब इसके बाद रिस्ट्रिक्शन क्या आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी देखें। फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ सितंबर 2020 शैल बी फर्निश्ड विद कम्युलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अंडर रूल 36(4)। अब जब आप सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे, यानी सितंबर का फॉर्म GSTR 3B फाइल करने जाएंगे, तब आपके सामने ये रूल इफेक्टिव हो जाएगा। यानी आपको रूल 36(4) के अकॉर्डिंग ही इनपुट क्रेडिट लेना है। उसमें आपको ध्यान क्या देना है? जो फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो आपने आईटीसी क्लेम की है, अब जब सितंबर का रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि हमारे 2A में आईटीसी कितनी आ रही है। उसी के आधार पर कम्युलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। शैल बी फर्निश्ड विद कम्युलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अंडर रूल 36(4)। तो जो भी आपका अंतर है वो सितंबर के महीने में नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको अपना रूल 36(4) अप्लाई करना होगा और वो कम्युलेटिव बेसिस पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फरवरी से और अगस्त तक के रिटर्न में जो हमने आईटीसी क्लेम करी है, अगर वो हमारे 2A के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम 36(4) के अकॉर्डिंग उसको क्लेम करें।
और जो डिफरेंस है उसको पे कर दें। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें फरवरी से लेके सितंबर तक इस नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन सर्कुलर को ध्यान में रख करके ही काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।